हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में तथा उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। ये करीब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 50 की संख्या में होंगी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो में कवर करेंगे। तो इसको पहले थ्योरी सेक्शंस को कवर कर लेते हैं, उसके बाद MCQs को भी कवर करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी ये आर.एच. कुर्मी की बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लिया गया है, जो कि IC इंजन एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले जो चैप्टर है उसमें आपको दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके थ्योरी सेक्शंस को। सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? द न्यूक्लियर एनर्जी इज द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम ए स्मॉल मास ऑफ एक्टिव मटेरियल। एक छोटी सी क्वांटिटी एक्टिव मटेरियल की जो छोटी सी क्वांटिटी है उससे एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज की जाती है। अब वो छोटा सा एक्टिव मटेरियल क्या है? तो न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी फ्यूल के रूप में न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235 ही नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में लोकेटेड है वो तारापुर में है। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है द आइसोटेप्स ऑफ यूरेनियम आर। आइसोटेप्स जिसको हम लोग हिंदी में समस्थानिक भी बोलते हैं। समस्थानिक क्या होता है? जिसमें परमाणु क्रमांक की संख्या समान होती है, ठीक है, बट परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, जिसको हम आइसोटोप्स को ऐसे बोल सकते हैं। इसमें केमिकल जो रिएक्शन होता है वो तो इक्वल होता है, बट भौतिक मतलब केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है सेम होती है, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। आप आइसोटोप्स को इससे भी परिभाषित कर सकते हैं। तो आइसोटोप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं समस्थानिक, यानी जिसमें परमाणु क्रमांक की संख्या समान होती है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। तो यूरेनियम के जो आइसोटोप्स हैं वो कौन कौन से हैं? यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। बट मोस्टली जो यूज किए जाते हैं वो यूरेनियम 235 यूज की जाती हैं। ठीक है, द सेकेंडरी फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम 243। ठीक है, यानी 233 और प्लूटोनियम 239 ही सेकेंडरी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल की जाती है। देखिए आप इसको ध्यान से इसको थोड़ा ट्रिक से समझिएगा। 235 की बात हो रही है तो 235 के दो इधर 33 और ये इधर 239, ये सेकेंडरी आइसोटोप्स है। पूछता है सेकेंडरी फ्यूल के रूप में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 233 यानी सेकेंडरी जो फ्यूल है वो प्रोड्यूस की जाती है थोरियम इज इरेडिएटेड बाय न्यूट्रॉन्स। जब हम थोरियम को इरेडिएट करेंगे बाय न्यूट्रॉन्स से हमको मिलता है क्या? यूरेनियम 233। ठीक है, थोरियम क्या होता है? 234 होता है। यूरेनियम 239 इज प्रोड्यूस बाय यूरेनियम 238। 239 प्रोड्यूस की जाती है जब ये प्लूटोनियम 239 है जो है वो प्रोड्यूस की जाती है जब यूरेनियम 238 इरेडिएट की जाती है बाय न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो 233 मिलेगा जब हम थोरियम को इरेडिएट करेंगे न्यूट्रॉन से, और 239 मिलेगा जब 238 को इरेडिएट करेंगे न्यूट्रॉन से। अब इसकी कंपोजिशन को देख लेते हैं। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दीज 3 नेचुरल अकरिंग आइसोटोप्स इन नेचुरल यूरेनियम आर गिवन एज। किन से मिलकर बना होता है? तो सबसे ज़्यादा इसमें यूरेनियम 238 होता है 99.282%। उसके बाद यूरेनियम 235 होता है 0.712% और यूरेनियम 234 होता है 0.06। ये कंपोजिशन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा नेचुरल मात्रा में क्या होता है? यूरेनियम 238 होता है। द न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट हर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट सच दैट एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻12 अर्ग। ठीक है, अगर हम इसको वाट सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, यानी -6 और जो है मल्टीप्लाई हो जाता है तो वाट सेकेंड में आ जाएगा। मिलियन वोल्ट में क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻6 अर्ग। एक जो है जो मैं बता रहा हूँ इससे एक MCQs बनेंगे, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। एक
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻12 अर्ग। इसको वाट सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻19 वाट सेकेंड हो जाएगा, और 1 मिलियन अर्ग इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻6 अर्ग। द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम यूरेनियम फ्यूजन इज अबाउट 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यूरेनियम फ्यूजन से जो एनर्जी रिलीज होगी कितनी होगी? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मे बी नोटेड डेट, क्या क्या नोटेड करने लायक है? ईच फ्यूजन, देखिए हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है या फिर न्यूक्लियर परमाणु बम जो होता है वो सब फ्यूजन है, ठीक है ना, फ्यूजन प्रोसेस है। और सेकंड होता है एक फ्यूजन प्रोसेस, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन बम है, या फिर जो सूर्य भगवान में जो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के कनेक्ट होने के बाद जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, वो सब फ्यूजन प्रोसेस होता है। हमारा जो परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर है या फिर परमाणु बम है, ये सब फ्यूजन है, ठीक है। ईच फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 प्रोड्यूसेस ऑन द एवरेज ऑफ 2.46 फास्ट न्यूट्रॉन्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टर। 2.46 फास्ट न्यूट्रॉन्स जो है वो होगा एज ए प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। सेकेंड है a fusion chain reaction in uranium can be developed by increasing that content of uranium 235 and by slowing down fast neutrons, so this uranium 235 fusion continued by slow neutrons। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, इसे MCQ बनेंगे। अब इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बताया कि क्या क्या चीज़ें लगता है, मॉडरेटर क्या होता है, रिफ्लेक्टर क्या होता है, कंट्रोल रॉड क्या होता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग पहले इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, सबका एक ही मतलब होता है। जैसे कोयला हम लोग क्या करते हैं, कोयले को जला के हीट जनरेट करते हैं, और हीट से हम लोग क्या करते हैं, पानी को वो हीट देते हैं तो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और वो स्टीम से क्या किया जाता है, टरबाइन चलाया जाता है, और उससे हमें जनरेटर कनेक्ट करके बिजली बनाया जाता है। सेम जो हीट जनरेट करने वाला जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से की जाती है, न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से की जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर बोले तो क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर बोले तो एक फर्नेस, मतलब फर्नेस सेटअप करना है, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम फ्यूल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा एक छोटा सा रिएक्टर है जिसको डायग्राम के थ्रू बताया गया है। इसमें आपको जितने भी इससे रिलेटेड जो टर्म्स आएंगे, जैसे कि मॉडरेटर है, रिफ्लेक्टर है, कंट्रोल रॉड है, ये सब चीज़ें आपको इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, ये जो आपको बिल्कुल ब्लैक सा दिख रहा है, ये आपका न्यूक्लियर फ्यूल होता है, जैसे यूरेनियम 235, ठीक है। इसको एक रॉड के रूप में ऐसे लगा दिया जाता है, और इसके जो दोनों साइड होता है वो होता है मॉडरेटर, ठीक है। पहले इसके प्रोसेस को समझ लेते हैं। इसके दोनों तरफ मॉडरेटर होता है, ये हमारा होता है कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड के रूप में कैडमियम की छड़ इस्तेमाल की जाती है, मॉडरेटर के रूप में D2O या फिर ग्रेफाइट, ये सब इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट डिवाइस यहाँ पे लगा रहता है, न्यूट्रॉन को बॉम्बार्डमेंट करने के लिए एक डिवाइस लगा रहता है। ये हमारा रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। प्रेशर चेम्बर है ये, और ये है शील्डिंग। यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर, जब ये न्यूक्लियर ये है क्या है, आपका यूरेनियम का फ्यूल है, जब इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो क्या होता है, न्यूट्रॉन जब इससे टकराता है तो 2 यूरेनियम 235 में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत सारा हीट जनरेट होता है, और उसी हीट से हमारा जो है यहाँ से जो हीट है वो इस चेम्बर में ले जाते हैं, ठीक है। ये हमारा चेम्बर है हॉट मेटल का, ये हॉट मेटल यहाँ पे जाएगा, ये वाटर को गर्म करेगा, इससे जो स्टीम बनेगा उस स्टीम को या तो प्रेशराइज करके, या तो इसमें 2 टाइप होता है, एक स्टीम जनरेटेड होता है, एक प्रेशर, यानी एक वाटर बॉइलिंग जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, एक होता है प्रेशराइज टाइप स्टीम वाटर रिएक्टर, ये न्यूक्लियर रिएक्टर। जो प्रेशराइज होता है उसमें प्रेशराइज स्टीम बाहर निकलता है, जो वाटर बॉयलर होता है उसमें जो प्रेशर उतना नहीं होता है, कम होता है, उसको वाटर बॉयलर। जो हमारा तारापुर वाला
जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो बॉइल्ड वाटर, ठीक है, बॉइल्ड वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है। यहाँ से जो स्टीम निकलेगा उसका यूज किया जाएगा टरबाइन को चलाने में। जैसे कि यहाँ से निकला, यहाँ से ये सेकेंड डायग्राम है, इसको समझ लीजिए जूम करके एक एक पार्ट्स को दिखाया गया है। यहाँ से हमारा निकलेगा स्टीम और यहाँ पे क्या है, टरबाइन को चलाएगा। टरबाइन से हमारा जनरेटर कनेक्ट रहेगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इससे हमारा बिजली पैदा होगा। वापस ये ठंडा होके जो कोल्ड स्टीम रहेगा ये यहाँ से आएगा और वापस सेम साइकिल प्रोसेस चलता रहता है। अब देखते हैं इसके कौन कौन सी चीज़ें हैं, आगे देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर आज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज। न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? टू प्रोड्यूस हीट फ्रॉम थर्मोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर प्रोड्यूस फिजनेबल मटेरियल, फॉर प्रोपेल शिप्स, सबमरीन एयरक्राफ्ट। सबमरीन्स में देखते हैं पानी के नीचे 6-6 महीने तक जो न्यूक्लियर रिएक्टर वाले जो सबमरीन्स होते हैं 6-6 महीने तक रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम छोटे से एरिया में एक बहुत बड़े से आप समझ लीजिए कि एनर्जी का एक सोर्सेस प्रोड्यूस कर देता है। इसके लिए सबमरीन्स में जो लगाते हैं उससे जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। 6-6 महीने तक समुद्र के अंदर पड़ा रहता है और निगरानी करता रहता है। शिप्स में या फिर एयरक्राफ्ट में भी लगाते हैं ताकि हमको एनर्जी की मात्रा हमको ज़्यादा इससे मिलती है और जगह भी कम खींचता है। बट हाँ, ओवरऑल जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप करने से। न्यूक्लियर रिएक्टर से फॉर रिसर्च, टेस्टिंग एंड इरेडिएशन वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब इसके पर्पजेज हैं। अब देखिए कैसे काम करता है। यहाँ पे 3 चीज़ें आपको समझनी है, मॉडरेटर, रिफ्लेक्टर, कंट्रोल रॉड। और भी चीज़ें हैं कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं। देखिए ये हमारा जो ब्लैक रॉड है वो न्यूक्लियर फ्यूल है, ठीक है, यूरेनियम 235। ये है मॉडरेटर। मॉडरेटर का क्या काम होता है? मॉडरेटर का काम होता है जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फास्ट जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उसकी स्पीड को स्लो करने का काम करता है, ठीक है। उसमें जैसे D2O यानी लाइट वाटर यानी ग्रेफाइट, ये सब इस्तेमाल की जाती हैं। ये जब न्यूट्रॉन से टकराता है, न्यूट्रॉन जब इसे टकराता है तो वो क्या करता है, उसकी स्पीड को स्लो कर देता है। तो स्पीड इसमें क्या है, एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। तो हमारा जो रिएक्शन है वो अनकंट्रोल्ड वे में ना जाने पाए, इसके लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। वो न्यूट्रॉन से क्या करता है, टकरा कर उसकी स्पीड को स्लो करता है। तो रिफ्लेक्टर का ये काम होता है, ठीक है। ये है कैडमियम की छड़ जो कंट्रोल रॉड होती है, वो क्या काम करती है, कैडमियम की छड़ चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है। नाम से ही पता चलता है कंट्रोल रॉड। कैडमियम की छड़ इस्तेमाल की जाती है और ये उसके रिएक्शन को स्लो करने का काम करती है। दूसरा है ये है रिफ्लेक्टर, जो ब्लैक चैम्बर है ये रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर का क्या काम करता है, जो यहाँ से जो लीक न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं उनको रिफ्लेक्ट करके वापस चेन रिएक्शन के अंदर भेजती है, यानी जो लीक्स न्यूट्रॉन्स रहेंगे उसको वापस अंदर भेजता है, ठीक है। यानी ये रिफ्लेक्टर का काम रिफ्लेक्ट करने का काम होता है। फिर ऊपर बाहर में एक शील्ड लगा होता है, ये कंक्रीट मोटी दीवार होती है। ये क्या करती है, हानिकारक रेडिएशन को बाहर जाने से रोकती है और एक ये सुरक्षा कवच भी प्रदान करती है, ठीक है। शील्ड सुरक्षा कवच, ये हानिकारक रेडिएशन जो रेडिएशन निकलेगा उसको बाहर जाने से रोकता है, ठीक है। फिर यहाँ से जो हीट रहेगा वो हीट क्या करेगा, एक मेटल हॉट मेटल ट्यूब के थ्रू बाहर जाता है और ये जो है इसकी गर्मी को पानी के साथ कनेक्ट कराते हैं, मतलब पानी के इसके कांटेक्ट में आता है, स्टीम बन जाता है, स्टीम से टरबाइन में जाता है, टरबाइन से जनरेटर में जाता है, जनरेटर से पावर बिजली बनती है और इसको वापस फिल्टर करके वापस इसमें रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर में भेज दिया जाता है। ये एक कंट्रोल चेन रिएक्शन है, ठीक है। अगर अनकंट्रोल्ड वे में होएगा तो परमाणु बम का रूप ले लेगा, यानी विस्फोट हो जाएगा। इसके लिए कंट्रोल्ड वे में करने के लिए इसमें कंट्रोल रॉड और रिफ्लेक्टर, शील्ड, ये जब ना शील्ड और ये सब रिफ्लेक्टर वगैरह लगा रहता है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, कुछ और चीज़ें मिल जाएंगी। मॉडरेटर इज ए मटेरियल, मैंने क्या बताया, मॉडरेटर का इस्तेमाल क्या किया जाता है, D2O ग्रेफाइट या फिर कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करता है, इसमें स्पीड को क्या करता है, स्लो करता है। न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड होती है
उसको स्लो कर देता है। मॉडरेटर इज ए मटेरियल इंट्रोड्यूस इनटू ए फ्यूल मास इन ऑर्डर टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की स्पीड को स्लो कर देता है। मॉडरेटर आप इसको कैसे समझ सकते हैं, एक्सीलेटर देते हैं ना, एक्सीलेटर क्या होता है, हमारे स्पीड जो होता है गाड़ी की तेज़ भागती है, अब उसी से समझ लीजिए मॉडरेटर, एक्सीलेटर, मॉडरेटर। मॉडरेटर ये भी स्पीड को क्या करता है, स्लो कर देता है, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को स्लो कर देता है। स्लोइंग डाउन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स इज डिजायरेबल। स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन्स अगर वो स्लो रहता है वही हमको ज़रूरत होती है, वही डिजायरेबल होता है। बिकॉज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर मोर इफेक्टिव देन फास्ट न्यूट्रॉन इन ट्रिगरिंग फ्यूजन। A moderator, apart from its high neutron slowing power and low non-productive neutrons, should be होना चाहिए stable under nuclear radiation, corrosion resistance, good thermal conductor and available in adequate. Graphite and concrete are used किया जाता है as a moderator. रिफ्लेक्टर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके, ठीक है, न्यूट्रॉन्स जो कि रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है। रिफ्लेक्टर इज यूज टू रिफ्लेक्ट न्यूट्रॉन्स बैक इनटू एक्टिव कोर्स, जो उसका एक्टिव कोर्स है उसकी तरफ वापस भेज देता है। ड्यू टू रिफ्लेक्टर लेस फ्यूल इज नीडेड टू जनरेट सफिशिएंट न्यूट्रॉन टू सस्टेन द चेन रिएक्शन। रिएक्टर के कारण ही हमको कम फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, सफिशिएंट न्यूट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, लेस फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है टू जनरेट सफिशिएंट न्यूट्रॉन जनरेट होता है टू सस्टेन चेन रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए। द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ ए रिफ्लेक्टर इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंटर द रिफ्लेक्टर विच आर रिटर्न टू द कोर। इट डिपेंड अमॉन, ये किस पे डिपेंड करता है, द ज्योमेट्री ऑफ द रिफ्लेक्टर, एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द रिफ्लेक्टर। ये पूछता है इसमें क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि जो रिफ्लेक्टर होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो रिफ्लेक्टर के ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन्स की एनर्जी पे डिपेंड करता है और रिफ्लेक्टर के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। कंट्रोल रॉड्स जो कैडमियम की छड़ होती है वो क्या करती है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज की जाती है टू एब्सॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन, जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये काम होता है न्यूक्लियर कंट्रोल रॉड का। तो ये आपका थ्योरी सक्सेस कंप्लीट होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया क्या कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनका क्या यूज होता है, तथा न्यूक्लियर फ्यूल में कौन कौन सा और उनके आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं, ये सब चीज़ों आपको इस थ्योरी सेक्शन में समझ में आया। इसको समझ में आ गया तो अब इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनको हम लोग समझते हैं। अब आते हैं इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, ए न्यूक्लियर पावर प्लांट डिफर्स फ्रॉम ए कन्वेंशनल स्टीम पावर स्टेशन ओनली इन स्टीम जनरेटिंग पार्ट। मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट कन्वेंशनल स्टीम पावर स्टेशन से डिफरेंट होते हैं ओनली इन स्टीम जनरेटिंग पार्ट, यानी स्टीम जनरेशन पार्ट में ही अलग होते हैं, बाकी सब प्रोसेस सेम होता है। तो बिल्कुल सही है। कन्वेंशनल स्टीम पावर स्टेशन उसमें भी स्टीम को, यानी स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं या फिर हम गैस एनर्जी का इस्तेमाल करके स्टीम बनाते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके स्टीम बना रहे हैं। तो बाकी सब सेम रहेगा, केवल जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो साधन है यहाँ पे न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पे बाकी कन्वेंशनल सोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका एग्री यानी सही हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया वाज लोकेटेड एट। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कहाँ लोकेटेड है, तो ये है तारापुर में, महाराष्ट्र में। द प्राइमरी फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज, प्राइमरी फ्यूल के रूप में यूरेनियम 235 इस्तेमाल किया जाता है। इनरिच्ड यूरेनियम इज रिक्वायर्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर इफ लाइट वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर एंड कूलेंट बिकॉज लाइट वाटर हैज लो मॉडरेटिंग इफिशियंसी। देखिए हमारा मॉडरेटर का क्या काम होता है, मॉडरेटर जो है वो स्पीड को, जो आपका न्यूट्रॉन्स की बमबारी होती है उसकी स्पीड को कम करता है, ठीक है।
उसके स्पीड को स्लो स्पीड करने का काम करता है मॉडरेटर के रूप में लाइट वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको देखना है कि कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, हमको लाइट वाटर किन सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाएगा, या पे कहाँ पे कंक्रीट या फिर ग्रेफाइट इस्तेमाल किया जाएगा। जब इनरिच्ड यूरेनियम होगा, ठीक है, इनरिच्ड यूरेनियम होगा तो वहाँ पे हमको लाइट वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि उसमें हमको लो मॉडरेटिंग इफिशियंसी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पावर प्लांट गिविंग लिस्ट रनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करने के लिए सबसे कम कोई कॉस्ट यानी सबसे इकोनॉमिक कोई सोर्सेज है तो वो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन। एक बार आप सेटल कर दिया, बहुत ही कम खर्चे पे बिजली प्रोड्यूस की जाती है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इज वेरी लिस्ट रनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीडोमिनेंट आइसोटोप्स ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इज। प्रीडोमिनेंट आइसोटोप जो कि हमें प्राकृतिक तरीके से मिलता है, तो हमें मिलता है यूरेनियम 238, ठीक है, यूरेनियम 238 नेचुरली तरीके से, यानी आपको यही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर द न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर करने का काम आता है, बिल्कुल सही है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ वन एटम ऑफ यूरेनियम 235 इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होगा, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द सेकेंडरी फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज। सेकेंडरी फ्यूल के रूप में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो यूरेनियम 233। ये देखिए गलती लिखा हुआ है, 233 होगा, यहाँ पे 213 लिखा हुआ है, 213 और प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 233 इज प्रोड्यूस, यूरेनियम 233 प्रोड्यूस किया जाता है जब थोरियम को इरेडिएट किया जाता है बाय न्यूट्रॉन्स। यूरेनियम इज आइसोटोप्स, यूरेनियम हैज आइसोटोप्स। यूरेनियम में कौन कौन से आइसोटोप्स है, तो यूरेनियम 235, 34, 38, ये सारे जो है यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में बाकी के क्वेश्चन कराए जाएंगे, अगर अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट पार्ट को देखना ना भूलें। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।